नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं बठिंडा पंजाब के रहने वासी। आवाज नहीं जा रही कहीं पर भी। बड़े भाग्यशाली हैं बठिंडा पंजाब के सभी रहने वासी, जो इस पवित्र भूमि पंजाब की इस पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंजाब की ये पवित्र भूमि परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी की यह पवित्र भूमि को नमन करते हुए इस पवित्र शिव महापुराण की कथा 2024 की पहली शिव महापुराण की कथा ये बठिंडा पंजाब में प्रारंभ हो रही है। पीछे आवाज नहीं जा रही कहीं पर। 2024 की है पहली शिव महापुराण की कथा है जो पंजाब से प्रारंभ हो रही है और संपूर्ण क्षेत्र का कल्याण करने वाली है। पीछे नहीं जा रही, आवाज आ रही है? उधर भी नहीं आ रही। संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण करने वाली संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली ये पवित्र देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन। अपने अपने घर जाकर एक बार नजर उतरवा लेना, क्योंकि शुरुआत अच्छी है। कथा के मुख्य आयोजक बाके बिहारी सेवा समिति बठिंडा, श्री कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एवं समाज सेवी बठिंडा पंजाब से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं। कल जब हम बठिंडा पंजाब में पहुंचे तो इतनी कथाएं करी हैं
सभी यजमानों से मिले हैं, पर चेहरे पर इतनी खुशी मेहता जी के पूरे परिवार में थी कि वो देखने लायक थी। हमारे मन में आया कि वास्तव में शिव महापुराण में सही लिखा है, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि कथा करवाने वाले भी शिव हैं, कथा करने वाले भी शिव हैं और कथा सुनने वाले भी शिव हैं। और शिव एक सरल, शिव एक सहज, आप सब बहुत दूर दूर से भी आए हो। ये जो पत्र हैं आपके, पहले दिन के जो आपने पत्र भेजे हैं, उसमें से कुछ पत्र जो पढ़े गए हैं, उन पत्रों से लग रहा है कि आप बहुत दूर दूर से भी आए और एक विश्वास लेकर यदि आप कथा में पहुंचे हैं, एक भरोसा लेकर आप कथा में आए हैं, तो ये निश्चित है कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब आप यहाँ से जाएंगे तो खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर ही भेजेगा। ये पक्का। एक बहन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि गुरुजी, मेरा नाम भूमिका, मैं फरीदकोट की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी होगी तो हाथ हिलाना। मेरा नाम भूमिका है, मैं फरीदकोट की रहने वाली हूँ। आपकी? मैं अपनी दादी जी के साथ आई हूँ। गुरुजी, अभी तक आपने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गर्मी में कथा करी है, अब पकड़ में आए हो हमारे पंजाब में। धन्य, पहला पत्र है और वो भी छत्तनदार हो। इससे लगता है पंजाब कितना भारी है। अब वहां एसी में बैठते थे, यहाँ आजू बाजू एक भी एसी चालू करो गुरुजी। पर मैं मेहता जी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे पंजाब में कोई आस नहीं थी आपकी शिव महापुराण की, और इन्होंने पूरी कर दी। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। मेहता जी, जो खुशी प्यासे को पानी पिलाने की होती है ना, उससे 4 गुना खुशी इन प्यासों को शिव महापुराण सुनाने की है। जो बड़ी आस लेकर बहुत सालों से बैठे हुए थे, एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे थे, और बोल बम का नारा है। इतना धीमे से बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। पढ़ूंगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति का यह मूल केंद्र बिंदु है शिव पुराण। अपने बेटों से, अपनी बेटी से, अपने घर में रहने वाले लोगों से अपने को एक रिश्ता बनाना पड़ता,
परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे कुटुंब वाले हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है, और परमात्मा से कोई रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, वो रिश्ता अपने आप बन जाता है और निभता भी है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और केवल एक देवाधिदेव महादेव जो ना ब्रह्मलोक में है, ना वैकुंठ लोक में है, ना इंद्र लोक में है, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मृत्यु लोक में विराजमान है। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस धरा पर है। तुम्हारे नजदीक में जो होता है वो आपके दुख को समझता है। पत्नी को तकलीफ हुई तो पति उसके दुख को समझता है, पति को तकलीफ हुई तो पत्नी उसके दुख को समझती है, बेटे को तकलीफ हुई तो माँ उसके दुख को समझती है, बेटी को तकलीफ हुई तो बाप उसके दुख को समझता है, भाई को तकलीफ हुई तो भाई उसके दुख को समझता है। कारण वो आपके करीब में, आपके नजदीक में। जो नजदीक में होगा वो दुख समझेगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे नजदीक में। अगर हमको इतना सा भी दुख आता है और हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो आपके जल की दशा को देखकर पहचान जाता है कि इसको दुख क्या है। कहना नहीं पड़ता। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर के बच्चे मेरे भूखे हैं। ये सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं कहा। भगवान कृष्ण के आगे ये बात उन्होंने कही नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरा परिवार भूखा है, ये बात नहीं कही। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, सुदामा के हृदय में कष्ट कितना है। सुदामा की जिंदगी में दुख कितना आया, वो केवल तंदूल से पहचान। आपको जाकर देवाधिदेव महादेव के सामने ये नहीं कहना है कि मेरा दुख कितना है। आपको महादेव के सामने जाकर ये नहीं कहना है कि मेरा कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में दुख क्या चल रहा है। पति को बार बार कहना पड़े कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे,
वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है, और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसकी दरवाजे पर पहुंचो, और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। एक भरोसा भी तो पक्का होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, साईया सब में समाया। पर कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं। दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप दूसरे को अपना बना सकते हो, दूसरे को अपना बना लोगे, वो सरल है, पर जो अपने हैं उनको अपना बनाकर रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारका जी के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है,
नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर है, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, पर केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं, साथ में। क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए, मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरुजी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है, तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल को ही जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा है, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया। मेरे शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना
और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पे कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियो, ओ बठिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है और खार ज्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं? भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े